नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम निरंतर व्याकरण पर बात कर रहे हैं और हमने गत वीडियो में सर्वनाम पर और सर्वनाम से बनने वाले विशेषणों पर बात छोड़ी थी। आज हम वहीं से बात प्रारंभ करते हैं। जब हमने विशेषणों की बात की थी तो उसमें हमने संख्यावाचक, परिमाणवाचक और गुणवाचक विशेषणों पर बात कर ली थी। एक जो महत्वपूर्ण विशेषण है वो है सार्वनामिक विशेषण। इस पर बात करना इसलिए जरूरी है कि परीक्षा में समस्या ये रहती है कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण इसमें भेद करना मुश्किल हो जाता है और परीक्षा में जब पूछ लिया जाता है कि यह सर्वनाम है या सार्वनामिक विशेषण है, तो उस समय हमारे पास सामने समस्या आ जाती है कि हम किसका विकल्प और कौन सा विकल्प सही करें। तो मित्रों, हमें जो मूल बात है उसको पकड़े रखना है। पहले ये समझना है कि सार्वनामिक विशेषण होता है। तो सार्वनामिक विशेषण वह होता है जो सर्वनाम से बनता है, परंतु फर्क क्या होता है कि सर्वनाम जो 6 प्रकार के थे, पुरुषवाचक, फिर निजवाचक, फिर ये निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक, ये 6 प्रकार के सर्वनाम थे। तो 2 सर्वनाम है, पुरुषवाचक और निजवाचक, इसको छोड़ दो। पुरुषवाचक और ये निजवाचक, इनको छोड़ना है। ये दोनों को छोड़ करके ये चारों जो सर्वनाम है इनसे सार्वनामिक विशेषण बनते हैं। एक बात तो ये है, जैसे मैं, तुम, ये पुरुष, वह, यह, ये जो पुरुष में आएंगे तब ये सार्वनामिक विशेषण नहीं बनेंगे, केवल क्या रहेंगे, सर्वनाम रहेंगे। ये दोनों सार्वनामिक विशेषण नहीं होते। जैसे तुम, आप ही काम करो, वह अपने आप चला जाएगा। तो वो जो आप है, जो हमने सर्वनाम की वीडियो में बात की थी, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो एक बार पुनः उस वीडियो को देख लीजिए। तो वहां वो जो 2 विशेषण है वो सार्वनामिक विशेषण में तब्दील नहीं होते। बाकी चारों जो सर्वनाम है वो सार्वनामिक विशेषण में परिवर्तित हो जाते हैं। तो मूल रूप में ये चारों जो सर्वनाम है वो सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। परंतु फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि जो सर्वनाम है वो संज्ञा के बदले काम आता है और जो सार्वनामिक विशेषण क्या है, वो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। वो सर्वनाम तो होते हैं, परंतु वो सर्वनाम किस रूप में आते हैं, वहां पर संज्ञा की विशेषता बताते हुए प्रकट होते हैं। जैसे आप वहां देख रहे हैं, ये वाक्य है, घर अच्छा है, पहले घर छोड़ दो। अब घर कैसा है? घर अच्छा है, एक विशेषण ये है। अब कौन सा घर अच्छा है? वह घर अच्छा है। तो ये कैसा, कौन सा, इस प्रकार का प्रश्न उठा करके हम जब उत्तर खोजते हैं तो वहां क्या बनता है? सार्वनामिक विशेषण। एक बात को नोट रख लेना कि जो सार्वनामिक विशेषण है, मैं संक्षेप में, सार्वनामिक विशेषण है वह संज्ञा से पहले आएगा, संज्ञा से पहले। जैसे अब यह नदी साफ है, तो ये नदी से पहले यह आ गया। ये वह घर अच्छा है, तो घर से पहले वह आ गया। यहां दोनों सार्वनामिक विशेषण, तो संज्ञा से पहले आएगा। अब हम गौर करना कि यहां यह बात लागू नहीं हो रही है। यहां तो यह नदी है और वहां वह घर है। तो हमने जब सर्वनाम किए थे
तब आपको बताया था कि जब निश्चितता का बोध कराने वाले शब्द हो और वो चार है, यह, वह, ये और वे, ये चारों जो सर्वनाम है वो जो संज्ञा की निश्चितता का बोध करवाते हैं। तो अब जैसे वह क्या है, वह घर है, यह क्या है, यह नदी है। तो जब क्या वाला सवाल आ जाए, ये क्यों मैं टिप्स बता रहा हूं, ये नियम मत बना लेना कि ऐसा आएगा तब ऐसा आएगा, बस वो आपका कंफ्यूजन हो तब वो कंफ्यूजन कैसे दूर किया जाए उसके लिए टिप्स है। अब यहां जो वह है वो घर की विशेषता नहीं बता रहा, वो घर को संकेत कर रहा है, वह घर है। जैसे अंग्रेजी में दैट का प्रयोग करते हैं ना, दैट इज ए हाउस, या दिस इज ए रिवर। अब यहां ये दिस जो है वो रिवर की विशेषता नहीं बता रहा, ये रिवर बता रहा है कि ये रिवर है। तो इस प्रकार ये जो अंग्रेजी के जो दिस और दैट के उदाहरण आए और उसके लिए हिंदी में शब्द आ जाते हैं वह और यह, तो यहां ये ध्यान रखना, यहां वो विशेषण नहीं है, वहां वो सर्वनाम है। कौन से सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसको ध्यान बिल्कुल अच्छी तरह से रखना है, क्योंकि ये वह और यह दोनों है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम भी होते हैं और निश्चयवाचक सर्वनाम भी होते हैं। जैसे वह घर जा रहा है तो वहां पर ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो यहां ये निश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि बता रहा है, संकेत कर रहा है। तो संकेत करता हुआ सर्वनाम प्रकट होता है, ये और क्वेश्चन, तो वहां क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। और जब वो संज्ञा से पहले आता है परंतु ऐसा, तो वहां वो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। तो आप ये देख लेना, केवल यह वह आए उसके बाद में संज्ञा आ जाए और संज्ञा की कोई विशेषता बताने वाला कोई अन्य शब्द नहीं आए तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम भी होंगे। ये गौर करके लिख लेना। और जहां पर संज्ञा से पहले आए और उसके लिए कोई विशेषण दूसरा उपस्थित हो तो वहां वो सार्वनामिक विशेषण होगा। एक बात तो यह है, अच्छी तरह से और समझ लीजिए कि जहां पर दिस दैट्स के उदाहरण से बनता है या वो संकेत कर रहा है, विशेषता नहीं बता रहा कि वह घर कैसा है, वह घर है, मतलब वह अलग है और घर अलग है, तो ये संकेत कर रहा है, वो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो आप ये लिख लेना कि यहां अगर वह यह लगता है उसके बाद संज्ञा आती है और संज्ञा की विशेषता बताने वाला कोई शब्द उपस्थित नहीं है तो मतलब वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। और वो उदाहरण के साथ अन्य विशेषण उपस्थित है तो वो क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। अब नीचे कुछ उदाहरण बदल के लिखे हुए देखना कि यह नदी साफ है, अब यह साफ नदी है। अब ये देखो वही बात कर रहा है। अब यहां एक ही वाक्य को बदल देते हैं तो वो वाक्य सार्वनामिक विशेषण में आ करके सर्वनाम में आ जाता है। अब देखो यहां क्या कर रहा है? यह नदी है। अब ये क्या कर रहा है? यह साफ नदी है। तो आप मेरी तरफ देखो कि एक इशारा अंगुली करके बताते हैं कि यह लड़की है। तो अब ये क्या हुआ? निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। यह लड़की, अब देखो ये लड़की है, मान यहां ये लड़की आ गई, यस, ये देखो लड़की है। अब यहां एक दूसरा व्यक्ति बता रहा है कोई भी कि देखो यह लड़की, ये संकेत कर रहा है यह लड़की है, यह लड़की दूर से संकेत कर रहा है यह लड़की है, या तो ये संकेत जब कर रहा है तब ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब वो इसकी विशेषता बता रहता है कि यह लड़की अच्छी है, यह लड़की सुंदर है, ये लड़की पढ़ाकू है, ये लड़की सुशील है, तब ये क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण हुआ।
केवल संकेत करके छोड़ देता है तब वहां होगा निश्चयवाचक सर्वनाम, और उसकी विशेषता ऐसे 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 बताने लग जाएगी तब ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। और केवल संकेत करके छोड़ता है तो वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसको बोध करो। अब यहां अगर वो विशेषता बता, संकेत करके विशेषता बता रहा तो भी वो वही होगा। संकेत जब जहां हो जाए वहां क्या मान लेना, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब जैसे यह साफ नदी है, बता रहे यह साफ नदी है, वह अच्छा घर है। अब परंतु ये बताते कि वह घर अच्छा है। अब ये ध्यान रखना कि जब संज्ञा से पहले यह वह आता है और उसके सामने साथ विशेषण आ जाता है तो वह सार्वनामिक विशेषण है, और वो नहीं आता है तो वो केवल निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये उदाहरण और देख लो, ये देखो वह अच्छा घर है। अब अगर उसको उल्टा कर देते कि वह घर अच्छा है तो वो सार्वनामिक विशेषण हो गया, और वह अच्छा घर है तो क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, जैसे यह प्राची की किताब है। अब जैसे मेरे पास ये किताब है, अब मैं बताता हूं, कहता हूं कि यह प्राची की किताब है, तो ये संकेत कर रहा हूं, इसको बता रहा हूं यह प्राची की किताब है, तो ये सर्वनाम है। अब यह किताब प्राची की है, पहले मैंने इसकी किताब की विशेषता बता दी, यह किताब, तब क्या होगा, ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो अब देखो यह प्राची की किताब है, तब हो गया सर्वनाम। वह अंतस का बसता है, तो वह किसके लिए है, सर्वनाम निश्चयवाचक। संकेत कर रहे हैं वह क्या है, वह अंतस का बसता है, ये दूर से बता रहे हैं। यह प्राची की किताब है। अब यह किताब प्राची की है, तो ऐसा आते ही वो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो बस कंफ्यूजन जो होता है इसमें वह और यह में होता है कि वह या निश्चयवाचक सर्वनाम है या सार्वनामिक विशेषण है। बस ये उदाहरण, इतने 4 उदाहरण आपको अच्छी तरह से समझ लो तो आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मूल बात ये ध्यान रखना कि जो सर्वनाम होते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चित बताते हैं कि ये वो है, ये लड़की, ये टमाटर, ये वो, और जो विशेषण होते हैं वो उसकी विशेषता बताते हैं। ये टमाटर अच्छा है, ये लड़की सुंदर है, ये मोबाइल अच्छा है, यह मोबाइल है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, यह मोबाइल अच्छा है, यह सार्वनामिक विशेषण है। इस चीज को ध्यान से समझना। किताबों में इसको अच्छी तरह से समझाया हुआ नहीं है और विद्यार्थी इस सवाल को लेकर के बहुत भ्रम में रहते हैं, तो इसलिए मैंने इसको बहुत विस्तार से आपके समक्ष रखा है। अब इसी से जुड़े हुए दूसरे सर्वनाम जैसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसमें से ये ध्यान रखना है कि केवल कोई कुछ कतिपय ऐसा उदाहरण आते हैं, जैसे कतिपय कोई आया था, कुछ ने खाना खाया, तब आप क्या करोगे कि वहां वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे उसके साथ कोई संज्ञा वो लगा दो, कोई लड़की आई थी, कोई नेता आया था, कुछ बिस्कुट दे दो, कुछ दूध दे दो, तो वहां पर अब दूध की वो विशेषता बता रहा है, कुछ दूध, कुछ बिस्किट, कुछ पेन दे दो, कोई किताब दे दो, कोई दे दो, तो सर्वनाम, कोई किताब दे दो तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। इसी प्रकार प्रश्नवाचक में हमने वो किया था, क्या, कौन, कब, ये सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। अब वो जो सर्वनाम है इसके साथ साथ कोई संज्ञा आ जाए, जैसे क्या आम है, अब ये विशेषण है, मतलब आम के स्वाद की विशेषता के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया है। कौन बालक आया था,
कैसा बालक, कैसा स्वाद, क्या स्वाद, कैसी अनार, कैसी मिठास। तो ये सब जो संज्ञा से पहले प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग होगा तो वो सारे के सारे उदाहरण किसमें आएंगे? सार्वनामिक विशेषण में। जैसे कि जैसा जैसी करनी वैसी वर्णी। करनी होगी संज्ञा, जैसी होगी उसका विशेषण। तो कैसा मान, कैसा अपमान, तो ये भी क्या हो गया? वो सार्वनामिक विशेषण। तो आप ये इतना सा ध्यान रखना है कि जो प्रश्नवाचक जो बोधक शब्द है उनके साथ संज्ञा या लगी हुई है तो वो सार्वनामिक विशेषण होंगे, और संज्ञा नहीं लगी हुई है तो वो क्या हो जाएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब रहा संबंधवाचक सर्वनाम की बात। तो संबंधवाचक जो सर्वनाम किए थे, मैंने बताया था कि संबंधवाचक सर्वनाम केवल जो ही है, जो से वो रूप बनते हैं। तो इसमें कोई बात ध्यान रखनी है कि जो केवल आता है तो सर्वनाम है, और जो संज्ञा शब्दों के पहले लगे कर आता है तो वो सार्वनामिक विशेषण है। कैसे? जैसे जो बालक पढ़ेगा वो बालक पास होगा। अब जो पढ़ेगा वो पास होगा तो वो सर्वनाम है। जो बालक आ गया वो बालक आ गया तो क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब जितना काम उतना दाम, अब जितना उतना ये सार्वनामिक विशेषण है। तो चाहे जातिवाचक संज्ञा से पहले आ जाए, चाहे व्यक्तिवाचक संज्ञा से पहले आए, चाहे भाववाचक संज्ञा से पहले आ जाए, किसी भी संज्ञा से पहले ये जो, जितना, जैसा, जिसका, जो भी जैसे भी आ जाए वो सारे के सारे उदाहरण किसमें आएंगे? संज्ञा से पहले आएंगे तो सार्वनामिक विशेषण में, और अन्यथा वो सर्वनाम में आ जाएंगे। सर्वनाम जब हमने किया था संबंधवाचक सर्वनाम तो उसमें इस पर हमने विस्तार से बात की थी कि जो संबंधवाचक जो सर्वनाम है वो जो अकेला कभी नहीं आता है, इसके साथ नित्य संबंधी सर्वनाम भी साथ आते हैं। यह वह सब जो बताया था आपको, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें। तभी मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे जो वीडियो है उन सबको आपको क्रम से देखना होगा। क्रम से देखोगे तब सारी बातें समझ में आ जाएगी, क्योंकि जो विषय है वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। वो जब जुड़ते हुए आप अध्ययन करोगे, वो सारी वीडियो देखोगे तो आप विषय के साथ अच्छी तरह से जुड़ जाओगे। नहीं तो आपको कुछ टूटा टूटा, बिखरा बिखरा महसूस होगा। तो इस प्रकार ये जो सार्वनामिक विशेषण है वो सर्वनाम जितने हैं, दो को छोड़ दो, उनसे सार्वनामिक विशेषण बनते हैं। जितने सर्वनाम है उतने ही सार्वनामिक विशेषण बनते हैं। ये आपने जब सर्वनाम पढ़े हैं तो उसमें ये सारे आए थे, उन्हीं से सार्वनामिक विशेषण बनते हैं। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो है कि ये जो सर्वनाम है वो क्या हमेशा, ये जो सार्वनामिक जो विशेषण है वो हमेशा क्या एक ही रूप में रहते हैं या ये अपना स्थान बदलते भी रहते हैं, उस पर हम बात करेंगे। कैसे? कि जैसे जो विशेषण है वो अपना रूप कई बार संज्ञा की तरह भी काम में आते हैं। जैसे कुछ हम उदाहरण लेंगे, क्योंकि ये परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि जैसे निम्न में से कौन सा उदाहरण है जिसमें विशेषण संज्ञा की तरह प्रयुक्त हुआ है, तब आपको इसका उत्तर ढूंढना है। तो ये बात आपको जाननी जरूरी है। कैसे? जैसे मान लो बड़ा है, तो बड़ा क्या है? बड़ा आदमी, बड़ा पेड़, तो ये बड़ा हो गया विशेषण। जैसे उसी प्रकार देशभक्त है,
देशभक्त व्यक्ति, देशभक्त नारी, देशभक्त पुरुष, ऐसे। तो ये देशभक्त भी क्या हुआ? विशेषण हुआ। उसी प्रकार विशेषण है हमारा एक छोटा। तो अब देखो ये 3 विशेषण है मान लो। अब 3 विशेषण संज्ञा के रूप में भी काम आते हैं। कैसे? कि जैसे हम बोल देते हैं कि बड़ों का आदर करो। यहां बड़ों क्या है? बड़े जो आपसे उम्र में बड़े हैं या आपसे पद से बड़े हैं, अर्थ इसका खुला हुआ है। तो बड़ों का आदर करो। तो यहां एक तरह से संज्ञा उपस्थित तो है परंतु दिखाई नहीं दे रही है। तो ये जो बड़ा है ये संज्ञा की तरह ही काम आ रहा है, उसके रूप भी संज्ञा की तरह ही चलेगी। अब जैसे देशभक्त, अब देशभक्त लोग है या देशभक्त व्यक्ति है या देशभक्त नारी है, हम ये बोल देते हैं कि देशभक्तों ने बहुत बलिदान दिया है। तो अब ये जो देशभक्त है ये संज्ञा की तरह काम आ रहा है। उसी प्रकार छोटों को प्यार करो या छोटों से भी सही बर्ताव करो, इस प्रकार इसका भी हम संज्ञा की तरह प्रयोग करते हैं। कुछ जैसे अच्छा शब्द है, तो अच्छा यहां शब्द विशेषण का है। अब हमने अच्छों को घुटने टेक कर देखा है, या अच्छों मतलब बहुत जो उस समय ताकतवर थे उन लोगों के लिए कहा है कि हमने अच्छों को घुटने टेकते देखा है। तो यहाँ अच्छा शब्द है वो संज्ञा के रूप में काम आ रहा है। या दूसरा जैसे एक कोई कुछ उदाहरण में बहुत से हैं, जैसे मान लो अछूत शब्द है। अब अछूत शब्द अपने आप में क्या है? जिसके छुआ नहीं जाए। कोई अछूत बीमारी भी हो सकती है, अछूत कोई पुरानी परंपरा में कई लोगों को अछूत कहा जाता था। तो अब यहाँ अछूतों से या अछूतों से सही व्यवहार करो। अब यहाँ अछूत शब्द है ना वो विशेषण न करके संज्ञा के रूप में काम आ रहा है। तो अब ये कोई भी जो विशेषण है वो वक्ता के जो विचार पर निर्भर करता है या लेखक की अपनी शैली होती है, वो विशेषण को संज्ञा के रूप में काम में ले लेता है। परंतु सब जगह ये ध्यान आप गौर कर लेना कि वहां जो संज्ञा है वो पहले से उपस्थित जरूर रहती है। जो छोटा व्यक्ति है, छोटा आदमी है, वो पहले वहां आदमी अपने आप में उपस्थित है। तो इस प्रकार ये जो है वो विशेषण संज्ञा के रूप में भी काम में आते हैं। दूसरा विशेषण को हम बढ़ा चढ़ा के कहने के लिए उनके लिए 2 बार प्रयोग भी करते हैं। उनको कहते हैं पुनरुक्ति प्रयोग विशेषण का। ये पुनरुक्ति प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि विशेषण की अतिशयता हो। जैसे वहां बाग में सफेद फूल थे। अब सफेद फूल थे, इसका मतलब ये था कि वहां बाग में पेड़ ही पेड़ थे। तो अब वो पेड़ ही पेड़ का मतलब वहां बहुत सारे पेड़ थे। तो अब यहाँ जो पेड़ है ना ये तो संज्ञा का पुनरुक्ति हुआ है, विशेषण की पुनरुक्ति नहीं हुई है। विशेषण की पुनरुक्ति कहाँ हुई थी? सफेद। तो ये पुनरुक्ति करके चाहे संज्ञा की पुनरुक्ति की जाए चाहे विशेषण की पुनरुक्ति की जाए, वहां अतिशयता का बोध करवाया जाता है। तो इस प्रकार जो विशेषण है, मैंने पहले भी कहा था कि ये जो विकारी शब्द है ये आपस में बदलते रहते हैं। जैसे भाव संज्ञाएं बदलती है, फिर विशेष जैसे सर्वनाम था वो विशेषण बन गया, वहाँ कई जगह उसका प्रयोग सर्वनाम की तरह होता है, कई बार वहाँ उसका प्रयोग विशेषण की तरह होता है, कई बार उसका प्रयोग संज्ञा की तरह होता है। तो हमें
अर्थ के लिहाज से देखना है कि वहां वो किस प्रकार के प्रयोग की ओर अग्रसर है। तो हम इस सर्वनाम की और सार्वनामिक विशेषण की अभी हमने काफी चर्चा की है, और इससे कई बातें और भी निकलेगी। और आपने वीडियो को पूरा देखा है तो कई आपके मस्तिष्क में सवाल भी उभरेंगे, तो मैं चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में उन सवाल को लिख दिया जाए ताकि मैं उनको जवाब दे सकूं। और जो विशेषण के बारे में और कुछ जानकारियां हैं वो आपको अभी और दी जानी है, क्योंकि किस प्रकार विशेषण का टॉपिक बड़ा है। वो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, उत्तरावस्था, मूलावस्था, फिर वो उत्तमावस्था, उसके बारे में बात भी करेंगे। और किस प्रकार उनमें लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, काल के अनुसार किस प्रकार परिवर्तन होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। और बात का फोकस ये रखेंगे कि जो आमतौर पर परीक्षा में जो पूछा जाता है उन बातों को ही आपके समक्ष रखा जाए, क्योंकि विषय तो बहुत व्यापक है और पूरी एक इस पर किताब लिखी जा सकती है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे वीडियो को लगातार देखें। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। लगातार आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। मैं आपके सहयोग की कामना करता हूँ। इसी कामना के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।